तुम? अपनी संतान को समय पर भोजन नहीं दे सकती? दुष्ट, मेरा अपमान करता है। अब तो तुझे शिक्षा देनी ही होगी। तूने अपनी माता पर प्रहार किया, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया, वो पग टूट जाएगा। पितृदेव! 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 क्या हुआ पुत्र? तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? मेरा एक पग टूट रहा है पितृदेव। माता ने मुझे श्राप दिया है कि मेरा ये पग टूट जाएगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। माता ने तुम्हें श्राप दिया है? नहीं बस नहीं, माता तो कभी अपने पुत्र को श्राप नहीं देती। माता के श्राप के कारण ही मुझे पीड़ा हो रही है पितृदेव। आप स्वयं उनसे पूछ लें। बताओ कौन हो तुम? पुत्र कितना भी उद्दंड क्यों न हो, कोई माता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती। परंतु श्राप दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि तुम उसकी माता संज्ञा नहीं कोई और हो। सत्य बताओ कौन हो तुम, अन्यथा मेरा ताप भस्म कर देगा तुम्हें। मुझे क्षमा करें देव, मैं देवी संज्ञा का ही प्रतिरूप हूँ। प्रतिरूप? आपके ताप से त्राण पाने के लिए उन्होंने मेरा निर्माण किया है। स्वयं देवी संज्ञा कहाँ है? वो पिता दक्ष के घर गई थी, तत्पश्चात हिमालय में तप करने चली गई हैं। क्या तप करने चली गई? मुझे अकेला छोड़कर? पितृदेव! पितृदेव! अत्यधिक पीड़ा हो रही है पितृदेव, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। बस पग टूटने का जो शाप तुम्हें माता ने दिया है, वो व्यर्थ तो नहीं जा सकता। परंतु तुम्हारा पग टूटेगा नहीं वत्स, इसमें कुछ त्रुटि अवश्य रह जाएगी। सुनो वत्स, अपनी उद्दंडता से त्राण पाने का प्रयास करो। शनि अपनी उद्दंडता से बाज न आ सके। वे सदा अपने भाई बहनों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश किया करते थे। इसी बात को लेकर पिता और पुत्र में हमेशा विवाद छिड़ जाता था, तो शनि रूठ कर आग के जंगलों में चले जाते थे। पुत्र के इस तरह रूठने से सूर्यदेव बहुत परेशान थे। प्रभु, आपका शिष्य हनुमान आपको प्रणाम करता है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन में अब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, उसी की गुरु दक्षिणा आपको देने आया हूं। महाबली हनुमान, तुम्हारी विनम्रता, सेवा भाव, चारित्रिक श्रेष्ठता और कठोर अनुशासनशीलता ने मेरे हृदय को जो प्रसन्न किया है, मैं तो उसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा मानता हूं। तुम जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को अत्यधिक गौरवान्वित अनुभव करता हूं। तुमसे मैं
अतीव प्रसन्न हूं वत्स। मात्र आपकी प्रसन्नता से मैं गुरु दक्षिणा से मुक्त नहीं हो सकता गुरुदेव। वैसे भी प्रसन्नता के साथ साथ आपके मन में चिंता भी समाई हुई है और आपका शिष्य होने के नाते आपकी चिंता को दूर करना मेरा दायित्व है। अंततः ये कौन सी ऐसी चिंता है गुरुदेव? शनि की चिंता है पवन पुत्र, शनि की। न जाने क्यों बारंबार मुझसे रूठकर कहीं दूर चला जाता है। जाने कहां चला गया है, कुछ ज्ञान नहीं। यही चिंता है कि कहां खोजूं उसे। यदि आप आज्ञा दें तो इस कार्य को मैं कर लूं गुरुदेव। आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे और मैं गुरु दक्षिणा से। जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या प्रयोजन लेकर आए हो? मैं हनुमान हूं। मेरे पिता के शिष्य और तुम्हारा गुरु भ्राता। चलो मेरे साथ, तुम्हें लेने आया हूं। गुरु भ्राता का संबंध बनाकर अपनी रक्षा की व्यवस्था तुमने कर ही ली, अन्यथा यहां से लौटकर जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। जाओ पवन पुत्र, लौट जाओ। पवन पुत्र अपना कार्य साधे बिना असफल होकर कभी लौटा नहीं और आज भी नहीं लौटेगा। यह ज्ञात होते हुए भी कि पिता सूर्यदेव की प्रचंडता का बड़ा अंश मुझ में विद्यमान है, तुमने मेरी आज्ञा पालन न करने का दुस्साहस किया। मात्र अपने विषय में ज्ञान रखते हो, किंतु ये ज्ञान नहीं कि तुम्हारे पिता का शिष्य होने के पूर्व बाल्यावस्था में मैंने उन्हें भी निगल लिया था। हनुमान! आज तुमने दूसरी बार हम पर उपकार किया है महाबली हनुमान। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है गुरुदेव। हमें आशा है तुम्हारी ही भांति अब हमारा शनि भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने भाई बहनों के साथ प्रेम भाव से रहेगा। अपने ही भ्राता से ऐसा दुर्व्यवहार! अपने ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान नहीं करोगे तो यही होगा अनुज। अपने अनुज पर ऐसा अत्याचार करोगे तो आपको भी अत्यधिक प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या तुम्हें उदंडता का परिणाम ज्ञात नहीं? यदि आपको दंडता का परिणाम भोगते हुए देखता तो अवश्य ज्ञात होता। अनुज!
क्या अनर्थ करते हो?